आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं हिंदी से ही सारी चीज़ों को बताने जा रहा हूँ और लिखूँगा भी। तो भौतिक राशि होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। ये जो है क्लास 11 के लिए है, क्योंकि ये क्लास 11 का पहला टॉपिक है फिजिक्स का। उसी से ही रिलेटेड हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। भौतिक राशि, जिस पद को व्यक्त करने के लिए फिजिक्स का नियम का पालन किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। भौतिक राशि को Q से डिनोट करते हैं। भौतिक राशि इक्वल टू NU होता है। फिजिकल, इसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, NU। ये हो गया हमारा आंकिक मान, और ये हो गया इकाई। तो हम लोग देखते हैं कि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, Q का। Q इक्वल टू NU होता है। NU ये एक फॉर्मूला है हमारा भौतिक राशि का। ये हमारा आंकिक मान है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हमारा यूनिट है। तो कोई भी भौतिक राशि हुआ, जैसे कि 1 किलो, द्रव्यमान हमारा कितना है, मान लो द्रव्यमान लेते हैं, यहाँ 1 kg लिए। ये हमारा क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 1, और kg हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो किसी भी पद को हम लोग जो कि फिजिक्स का नियम का पालन करता है, जैसे द्रव्यमान, नाम हो गया द्रव्यमान कितना, 1 kg। उसी प्रकार अगर बोलेंगे यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, बल कितना होगा, 5 न्यूटन, है ना। तो ये बल जो है हमारा भी क्या है, भौतिक राशि है। लेकिन ये कैसा भौतिक राशि है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। आगे मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अगर दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो हमारा ये हो गया, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला है ना। किसी भौतिक राशि को दूसरे एक इकाई से दूसरे इकाई में परिवर्तित करने के लिए हम लोग यही फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। जैसे कि जैसे 1 किलोग्राम को हम लोग को किस में चेंज करना है, ग्राम में चेंज करना है, ग्राम में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1000 ग्राम। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ केजी में है, यहाँ ग्राम में है। इसका यूनिट हमारा चेंज हो गया है। यूनिट पहले केजी में था और यहाँ ग्राम में है, और न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमारा चेंज हो गया है। तो पहले हमारा तो क्या हो गया, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 का फॉर्मूला का हम लोग यूज़ किए हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम यूनिट में अगर हम लोग चेंज करते हैं तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चेंज हो जाता है। तो यही हमारा फॉर्मूला है। तो इसी से संबंधित आप जितने भी सवाल आएंगे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करने के लिए, तो यही फॉर्मूला का उपयोग हम लोग करेंगे। तो आप देखते हैं कि भौतिक राशि के बारे में जानें। तो भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा मूल भौतिक राशि या आधारभूत भौतिक राशि होता है। दूसरा होता है हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशि, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारा
फिजिकल क्वांटिटी कितना है हमारा, 2 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, मूल भौतिक राशि, पहला हो गया हमारा मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि। दूसरा हो गया व्युत्पन्न भौतिक राशि। इसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज। तो 2 प्रकार के होते हैं। मूल भौतिक राशि वैसे भौतिक राशि को कहते हैं जो दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशि जो है, जिसको व्यक्त करने के लिए हम लोग मूल भौतिक राशि का सहारा लेना पड़ता है ना। मतलब मूल भौतिक राशि की मदद से ही व्युत्पन्न भौतिक राशि हम लोग निकालते हैं या होता है। जैसे हो गया हमारा, हम लोग पहले जानने का प्रयास करते हैं मूल भौतिक राशि कितना होता है। तो मूल भौतिक राशि हमारा होता है, क्या होता है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, विद्युत धारा हो गया हमारा प्रकाश की तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। तो हम लोग देखते हैं कि मूल भौतिक राशि हमारा कितना है। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। पहला हो गया द्रव्यमान, दूसरा हो गया लंबाई, तीसरा हो गया समय, चौथा हो गया तापमान, पांचवा हो गया विद्युत धारा, छठा हो गया हमारा प्रकाश की तीव्रता, और सातवां हो गया पदार्थ की मात्रा। तो मूल भौतिक राशि मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं, और इसी की मदद से व्युत्पन्न भौतिक राशि हम लोग निकालेंगे। जैसे हो गया वेग। तो वेग क्या होता है हमारा, है ना, विस्थापन बटा समय। क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन भी एक प्रकार का क्या है, विस्थापन भी एक प्रकार का क्या है, लंबाई है, और समय का तो समय है ना। तो विस्थापन भी एक प्रकार का लंबाई हो गया, और ये समय है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि वेग का क्या हो जाएगा हमारा, वेग हमारा जो बना हुआ है लंबाई बटा समय, यानी कि विस्थापन बटा समय जो है, वेग हम लोग का फॉर्मूला है। ये भौतिक राशि जो है व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो मूल भौतिक राशि से ही हमारा ये सब वेग निकला हुआ है। पद, जो पद का उपयोग कर रहे हैं, वेग हुआ, बल हुआ, है ना, चाल हुआ, और भी बहुत सारे होंगे, है ना। तो ये सभी जो है, ये सभी पद जो है हमारा मूल भौतिक राशि का उपयोग करके ही ये पद निकले हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि होता क्या है। तो हम लोग जाने कि मूल भौतिक राशि 7 प्रकार के होते हैं। तो इनका थोड़ा सा हम लोग क्या देखेंगे, इकाई देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि इकाई होता क्या है। किसी भी भौतिक राशि को यूनिट, इकाई, तो यूनिट होता क्या है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने की आवश्यकता होता है उसका, है ना। तो वही हमारा क्या होता है, इकाई होता है।
है ना। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान का इकाई क्या है हमारा, केजी हो सकता है ना। तो यूनिट हमारा आगे हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट का भी सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने की आवश्यकता होती है उसका स्टैंडर्ड, है ना। तो इसीलिए उसका यूनिट होता है, किसी भी भौतिक राशि का एक खास यूनिट होता है ना, उसका इकाई होता है। तो इकाई के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि द्रव्यमान का इकाई क्या है हमारा, द्रव्यमान का इकाई किलोग्राम, किलोग्राम। लंबाई का क्या होगा, मीटर। समय का क्या होगा, सेकेंड। और तापमान का हम लोग जानते हैं केल्विन। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा हमारा, एम्पियर। प्रकाश की तीव्रता का कैंडिला। पदार्थ की मात्रा का मोल। तो इस प्रकार देखते हैं कि मूल भौतिक राशि की कौन कौन सी इकाई है हमारा। द्रव्यमान का इकाई किलोग्राम हो गया, लंबाई का इकाई मीटर हो गया, समय का सेकेंड हो गया, तापमान का केल्विन हो गया, विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, प्रकाश की तीव्रता का कैंडिला हो गया, पदार्थ की मात्रा का मोल हो गया। अब इसका क्या रहेंगे, सिंबल मतलब चिन्ह। इसको किलोग्राम को क्या से, केजी से डिनोट करते हैं, मीटर को एम से, सेकेंड को एस से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, और कैंडिला को सीडी से, और मोल को MOL। तो ये हम देख रहे हैं कि मूल भौतिक राशि के ये 7 प्रकार होते हैं, उसके यूनिट को देखें और उसका चिन्ह, है ना। किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं, मीटर को M से, सेकेंड को S से, केल्विन को K से, एम्पियर को A से, कैंडिला को CD से, और मोल को MOL से। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि भौतिक राशि के प्रकार हम लोग देखें और उनके कौन कौन से होते हैं वे सभी। तो आपको अगर हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है या कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऑनलाइन क्लास भी आपका ले सकूं और आपसे जितने भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊँ। धन्यवाद।